अब तक तो जो है अखिलेश यादव जी अपने उन्होंने ही ज़्यादा अच्छी संभाली है पोजीशन, उनकी अच्छी रही है और वही उनके जीतने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं और लोग उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा अखिलेश का तो बहुत बढ़िया मामला था, एक नंबर मामला था जिसका कोई जवाब नहीं। हर चीज़ की सुविधा थी हमारे पास, इस टाइम किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और दूसरी महंगाई चरम पे है। बिल्कुल चरम पर। अगर यहाँ के सांसद जी की बात करें तो कितना परिवर्तन ले आए हैं? रामपुर में जो भी सांसद या विधायक चुने गए हैं ये सिर्फ पुलिस के दम पे बने, जनता जनार्दन इनको नहीं चुनती है कभी। पुलिस के हाँ, ऐसा समझी कुछ लोगों के साथ पाया गया जो बेचारे जागरूक नहीं हैं, लोग इस चीज़ में जानकारी नहीं रखते हैं। अब जो वोट का वैल्यू जानते हैं उन लोगों ने पहले से इस चीज़ पे काफ़ी रोक लगाई कि हमें हमारा वोट है या नहीं है, कैसे वोट कटा कैसे नहीं कटा है। रामपुर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ के पटवाई क्षेत्र में है। ये जो एरिया है ये मुस्लिम बाहुल्य कहा जाता है। तो यहाँ पर जिन्होंने मतदान कर लिया है उनसे भी बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने मतदान किया है और क्या कुछ बदलाव वो रामपुर में चाह रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? रऊफ अहमद। रऊफ जी, मतदान कर दिया आपने? हाँ जी, कर दिया। किन मुद्दों पे किया? क्या मुद्दे थे रामपुर के? काफ़ी सारे मुद्दे हैं रामपुर के। जैसे बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत है। किन बदलाव को देख रहे हैं? विकास के नाम पर अगर बात की जाए तो क्या देख पा रहे हैं? विकास कहाँ हुआ है, कौन सा विकास हुआ है? रामपुर में विकास नहीं। कहाँ कौन सा विकास हुआ है मुझे बताइए आप। चर्चा तो इतनी होती कि रामपुर तो पूरा एकदम शहर में तब्दील है। कोई हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है। लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, लोग लड़ाई झगड़े। हाँ लोग डरे पड़े हैं ना इस तरीके से कि आने वाले टाइम में इलेक्शन किसका हो और क्या हो क्या नहीं। कोई लोग के दिल में डर सा बैठा हुआ है कि क्या होने वाला है आगे को। इलेक्शन हारेगा तो क्या होगा, कत्लेआम होंगे, क्या होना है, इस चीज़ से आदमी ज़्यादा डर घबरा रहा है। आदमी को रामपुर में ऐसा माहौल क्यों है? जनता को बस जनता को क्या चाहिए, जनता को चाहिए कि सुकून शांति चाहिए, कि लड़ाई झगड़ा ना हो, दंगा फसाद ना हो। इन चीज़ों से दूर रहने के चक्कर में ही आदमी जो है बोलता है हाँ। कि यहाँ की कुछ अच्छा हो, कोई प्रधान अच्छा बने जो राजनीति सही तरीके से चलाए और लड़ाई दंगा फसाद की बातें ना करे। कुछ इस तरीके से होना चाहिए प्रधान। लेकिन अभी बात करी जाए तो क्या कुछ बदलाव देखा है बीते सालों में? कौन से प्रत्याशी का काम बेहतर लगा? जो यहाँ पर प्रत्याशी थे उनका काम देखो कैसा था? अब तक तो जो है अखिलेश यादव जी अपने उन्होंने ही ज़्यादा अच्छी संभाली है पोजीशन, उनकी अच्छी रही है और वही उनके जीतने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं और लोग उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दिल पे छाए हुए हैं वो पहले से ही। अब तो ये आ गए, पहले वही थे। वही अखिलेश यादव जी बहुत टाइम तक उन्होंने प्रधानी की है। लेकिन कहा जाता है ये आजम जी का गढ़ कहा जाता है ये। जी। लेकिन इस बार तो उनकी भी चुनाव में नहीं सुनी कि ऐसी भी कुछ बातें चली थी। हाँ बातें चली थी। देखो किसके साथ? आजम खां तो देखो अखिलेश यादव और आजम खां ये दोनों तो एक ही हैं और इन्हीं की जरिए से ही प्रधानी ज़्यादातर वोट भी इन्हीं के जरिए से मिलते हैं। जो मुसलमानी जितना भी वोट होता है ना वो आजम खां के जरिए से ही ज़्यादातर पहुँचता है वोट। अच्छा, तो कि आजम खां को जनता आजम खां को ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आइए और लोगों से बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है काका? फोन ले लो, फोन जरा बस। क्या नाम है काका? ठीक है मतलब बोलेंगे नहीं? मतदान कर दिया आपने? मतदान हो गया। किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया? क्या विकास मुद्दे के लिए। थे? विकास के के लिए। मुद्दे थे। जो पहले यहाँ पर सांसद जी थे उनका काम कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। अच्छा, ये इस बार की जो राजनीति है ये कहा जा रहा है कि अखिलेश वर्सेस आजम हो गई है। क्या जनता ऐसे देख रही है? नहीं हाँ। आजम को देख लीजिए। आजम जी के मतलब आजम जी को आप लोग ज्यादा मानते हैं? जी। उनका काम कार्यकाल कैसा रहा था? उनका विकास अच्छा। विकास के नाम पर कैसा था? एक नंबर रहा। और अभी बीते जो सांसद हैं उनके उसमें कितना परिवर्तन देखा आपने? ज़्यादा नहीं देखा उसमें। ज़्यादा नहीं देखा। कैसे देख रहे हैं परिवर्तन? ज़्यादा नहीं देखा मैडम। ज़्यादा नहीं देखा। नहीं, क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर रामपुर में? बहुत ही कमियां हैं मैडम जी। हमारे अखिलेश थे तो बहुत बढ़िया मामला था, एक नंबर मामला था जिसका कोई जवाब नहीं। हर चीज़ की सुविधा थी हमारे पास, इस टाइम किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। ए से लेकर जेड तक, जैसे ए से लेकर जेड तक कोई सुविधा नहीं है। न मिली है न है, कोई सुविधा ही नहीं नहीं मिली है ना अभी तक। कोई बताओ क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन कहते हैं कि रामपुर तो एकदम चकाचौंध है, बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। देखो विकास तो पहले जो हुआ है अब वो पहले जैसे अब बात नहीं है। यहाँ पे कहीं रामपुर में भी नहीं है न कहीं है। किसके कार्यकाल की बात सब कर कुछ रहे हैं? देखो, सब कुछ बना हुआ था। यूनिवर्सिटी बनी हुई थी रामपुर आजम के जी कार्यकाल जी की बात जी कर जी रहे हैं। जी। और सब कुछ लैपटॉप बांटे उन्होंने, सब कुछ लेडीज़ के लिए सब कुछ कम बढ़िया करा। अब बताओ क्या काम है? कुछ भी नहीं है। कोई काम नहीं। कहीं अच्छा नहीं। देखिए, काम की बात करें तो बीते जो यहाँ पर सांसद थे उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्योंकि उन्होंने भी अपना यहाँ पर समय दिया है। किसने?
लोधी जी की अगर बात करें तो लोधी जी ने तो कुछ नहीं करा है, अभी तक कुछ करा ही नहीं है। कुछ भी नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करा है। करा। उम्मीद इस बार किससे लग रही है? अब कैसे देखो, अखिलेश यादव जी जरूर जीतेंगे इस बार, ठीक है ना, और उन्हीं की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जीतेंगे जी जी, इस बार? सपा खुला बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। फुल उम्मीद से और फुल दिल से कह रहे हैं इस बात को। लेकिन जिस विकास की जनता इस समय बात कर रही है, आजम खान का गढ़ कहा जाता है इस रामपुर की धरती को, लेकिन इस बार अखिलेश और आजम जी में भी अंतबंध देखने गई, सुनने में आया कि उससे भी प्रत्याशी खफा है। नहीं, इस बार तुम देखना, बाहर का कैंडिडेट नहीं नहीं, इस बार तुम देखना अखिलेश जी यादव जी जीतेंगे इस बार, हाँ। रामपुर से हमारे यहाँ से, ठीक है नहीं, सरकार उन्हीं की बनेगी इस बार। सरकार और उनकी बनेगी, हाँ। छप्पर फाड़ के वोट पड़ेगा अखिलेश यादव, हाँ, ये यादव जी को छप्पर फाड़ के वोट पड़ेगा इस साल। जनता जो है जम के मतलब वोट सपा के पड़ेगा। साथ खड़ी होती नजर आ रही है। जी 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 जी, तो कोई नहीं रोक देखिए, रहा है। जनता जो है सपा के साथ खड़ी होती जा रही है। क्या नाम है? आशीष यादव, आशीष यादव। कैसे देख रहे हैं यादव जी चुनावी माहौल है, मतदान कर दिया? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। बिल्कुल, अच्छा, क्यों? इंडिया गठबंधन है। इसे क्यों मतलब किन मुद्दों को लेकर के आप इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाह रहे हैं? बेरोजगारी है, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं भाजपा वाले, हम्म, और बहुत बड़े है, नौकरी भी नहीं है इस सरकार में, महंगाई है, हम्म, बहुत चीज़ें, काफ़ी मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ पब्लिक का क्रेज इस बार है। अच्छा, इसलिए जी, रोजगार का मुद्दा जो सबसे बड़ा सबसे है, बड़ा मुद्दा रोजगार और दूसरी महंगाई, महंगाई चरम पे है। बिल्कुल चरम पर है। अगर यहाँ के सांसद जी की बात करें तो कितना परिवर्तन ले आए हैं? रामपुर में जो भी सांसद या विधायक चुने गए हैं, ये सिर्फ पुलिस के दम पे बने, जनता जनार्दन इनको नहीं चुनती है कभी भी। पुलिस के दम पर बने, क्यों ऐसा लगता है कि पुलिस के दम पर बने? उपचुनाव में बने, ये जनरल चुनाव में कभी भी नहीं जीतेंगे, इस बार भी आप देख लेना। अच्छा, तो इस बार रामपुर की जनता किसके साथ? मोहब्बुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के साथ है। नदवी के साथ है। जी, बिल्कुल। लेकिन कह रहे हैं कि बहुत से प्रत्याशी इस बात से भी खफा हैं क्योंकि आजम की बात अखिलेश जी ने नहीं मानी। आजम से क्या मतलब होता है, प्रत्याशी तो अखिलेश यादव भी उतारा है, हाँ। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, तो सब लोग मतलब जिस वोट देंगे। तरीके से रामपुर समाजवादी गढ़ कहा जाता था, तो इस बार भी कुछ वही तो दिखेगा। समाजवादी गढ़ है, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का है, तो गढ़ तो समाजवादी का कहलाया जाएगा ना। हाँ, अरे बड़ी जबरदस्त बात करते हैं आप। क्या नाम है आपका? नूर नाम है। नूर जी, कैसा नूर लाने की जरूरत है रामपुर में? बिल्कुल 100%। कैसा 100%? क्या? पहले बात तो हमें ये चाहिए कि ये जो अब तक सरकार है, हाँ, इसमें हमें ये अमित भाई गए हैं, मैं नूर हूँ, हाँ, पहले हम दोनों एक साथ रहा करते थे। हाँ, इस सरकार में ये रहा है कि हम दोनों को एक दूसरे से नाम बताना पड़ता है कि ये अमित हैं और मैं नूर हूँ। पहले हम दोनों एक साथ रहा करते थे, लेकिन इस मतलब समय जो है पहले एक साथ- जी। धार्मिक को लेकर ज़्यादा इस सरकार में बवाल रहा है। हाँ। जे हिंदू मुस्लिम ज़्यादातर यही झगड़े रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो अखिलेश की सरकार थी उसमें सबको एक बराबरी का सम्मान दिया जाता था, लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं हुआ था। अभी हमारी जिशान जी से बात हुई थी प्रत्याशी से, तो वो कह रहे थे कि काफ़ी लोगों के वोट भी काटे गए हैं या उनका नाम नहीं आया है, तो क्या ये मतलब हर उसी के साथ में या कुछ और बातें हैं? हाँ, ऐसा समथिंग कुछ लोगों के साथ पाया गया जो बेचारे जागरूक नहीं हैं, जो इस चीज़ में जानकारी नहीं रखते हैं। अब जो वोट का वैल्यू जानते हैं उन लोगों ने पहले से इस चीज़ पे काफ़ी रोक लगाई कि हमारा वोट है या नहीं है, कैसे वोट कटा कैसे नहीं कटा है। बाकी जनता थोड़ा पढ़ी लिखी कम है, इस वजह से थोड़ा सा कम लोग जानते हैं। अब बेचारे लोग काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पर, जहाँ पर पर्ची वर्ची बन रही है वोट की। बाकी तो रामपुर की धरती पर किसको लाना जायज़ होगा? अखिलेश 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 एकदम 3 बार जबरदस्त तरीके से। 100% मैम। क्यों लगता है कि अखिलेश जी आएंगे तो विकास है वो होगा? अखिलेश का जो रहता है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को सपोर्ट करते हैं, और ये जो इस टाइम मौजूदा हाल में सरकार चल रही है ये केवल एक ही धर्म को। भाजपा वाले कहते हैं कि ये केवल एक पक्ष को देखते हैं, हम तो धर्म जात करते नहीं हैं, अब की बार 400 पार तमाम नारे लगाती दिख रही है। हाँ, 400 बार भी हो जाएंगे, लेकिन उनके तरीके से हो जाएंगे जैसा उन्होंने टारगेट कर रखा है। बट हम उनके उस तरीके बात को क्या? नहीं मानते, मैं इस बात में क्लियर नहीं कह सकता, मैं हम सो सॉरी। अच्छा, इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके तरीके से हुआ तो 400 पार। 100% हुआ है, इससे पहले भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, जी, हमारे इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी होना इम्पॉसिबल नहीं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। हाँ। जी। मगर ये क्या जनता लेकिन कह रहे भर हैं की। कि आजम जी की बात अखिलेश ने नहीं मानी, उनको कहा गया था यहाँ से लड़ो। देखिए वो आपस की बात है उनकी, बट हम लोग पहले से ही अखिलेश को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब उन्होंने इस टाइम आजम खान जेल में, अब इन्होंने मोहिबुल्लाह को इनको उतारा है, तो उनके साथ हैं हम। कह रहे हैं कि बाहर का प्रत्याशी ले आए हैं, अब उनको जो बेहतर उतारना था लगा, तो रामपुर के उससे उतारते। उनको जो बेहतर लगा हाँ, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता मैम। उनको बेहतर जो लगा। चलिए ठीक है नूर।